सभी दर्शकों का मैं अभिनंदन करता हूं और मुझे उम्मीद है कि जो आज का विचार है उससे आप प्रेरित होंगे और प्रभावित होंगे। मैं संक्षेप में कहना चाहता हूं कि मैं जो विचार प्रस्तुत कर रहा हूं वो लूका की पुस्तक उसका 15वां अध्याय और वो कहानी मिलती है 11 से 32वें पद में मिलती है। और ये कहानी है एक ऐसे इंसान के, एक ऐसे लड़के की जो अपने पिता से दूर भागता है और दृष्टांत का नाम है उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत और इसे अंग्रेजी में कहते हैं द प्रोडिगल सन। इसके बारे में मैं कहना चाहता हूं। मैं 15वां अध्याय लूका का उसका 17वीं जो आयत है उस पर मैं जोर डालना चाहता हूं। इस प्रकार लिखा है लूका 15:17 में, जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। कहानी एक ऐसे इंसान की है, एक ऐसे लड़के की है जो पिता से अपना सब कुछ जो है हिस्सा, अपनी संपत्ति का, जमीन जायदाद का लेकर बेचकर और दूसरे देश में चला जाता है और वहां पर सब कुछ उड़ा देता है। और कहानी ये बताती है कि जब वो अपने आपे में आया, अंग्रेजी की बाइबल में लिखा व्हेन ही केम टू हिमसेल्फ। बहुत जरूरी है मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों और मेरे भाइयों बहनों और जो दर्शक इस प्रोग्राम को देख रहे हो, आज का विचार यही बताना चाहता हूं कि हमें अपने आपे में आना बहुत जरूरी है। ये निहायत आवश्यक है कि हम जो है अपने होश हवास ना खोए। ये बहुत जरूरी है कि हम जो है अपने उन्माद की स्थिति में ना रहें। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जीवन में कई बार ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है कि वो हमें हमारा पथ भ्रष्ट कर देती है, लेकिन बहुत जरूरी है कि हम अपना आपा ना खोए, हम अपने संयम से बाहर ना निकले। बहुत बेइंतहा ये आवश्यक है कि हम जो है अपना रिश्ता अपने इंसानी लोगों के साथ और अपने परमेश्वर के साथ जो है हमेशा अच्छा रखें। आपे में रहना, संयम में रहना, कंट्रोल में रहना और अपना जीवन जो है टेम्परेट तरीके से व्यतीत करना बहुत जरूरी है। अगर हम अपने आपे में आ जाते हैं, अपने संयम में आ जाते हैं और अपने कंट्रोल में वापस आते हैं, तो हम जो है जीवन में हमेशा सफलता के मार्ग पर चलते रहेंगे। बहुत जरूरी है कि हम अगर ईश्वर से रिश्ता सही रखना चाहते हैं तो हम अपने आपे में आए, अपने होश और हवास में आए। और जब ऐसा होगा तो हम देखेंगे कि हमारा रिश्ता सबसे अच्छा रहता है। एक उत्तम दर्जे का रिश्ता हमारे भाई बहनों से और हमारे इंसानी जो भी हमसे रिश्ता रखते हैं उनसे प्रगाढ़ रहता है और खासकर ईश्वर के साथ हमारा संपर्क जो है वो संतुलित रहता है और हमेशा सुदृढ़ और मुकम्मल और पक्का और सफल रहता है। लेकिन एक बात है कि हमें अपने आपे में आना है तो वो इंसानी रूप में बड़ा मुश्किल है। एक प्रार्थना में जीवन हमें व्यतीत करते रहना है। एक ऐसे जीवन हमें रखना है जो ईश्वर से संपर्क रखे और ईश्वर से रिश्ता जो है प्रार्थना के द्वारा, हमेशा एक प्रार्थना में जीवन व्यतीत करने के द्वारा हम वो जीवन यापन करें तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी। हम संयम में जिएंगे और अपने आपे में जिएंगे, अपने हथकंडे से, अपने जरिए से और अपने वसीले से और अपने जो भी कुछ हमारे पास संसाधन है उनके द्वारा हम अपने आप पर काबू नहीं रख पाएंगे। शैतान बहुत तेज है, वो हमेशा हम पर वार करता है और ऐसे चिकने चुपड़े और प्यारे तरीके से हम पर आक्रमण करता है कि हमें एहसास भी नहीं रहता और हमें कई बार होश भी नहीं रहता। इसलिए आपे में आना, जैसे कि लूका 15:17 में लिखा है, बहुत जरूरी है और वो होता है परमेश्वर के संपर्क से। ईश्वर हम सबको आशीष दे और आपका आज का दिन जो है आशीषमय हो और सफल हो और ईश्वर आपको हमेशा सहायता देता रहे और आपको सफलता दे। ईश्वर आपके साथ हो। मेरी आपसे ईश्वर से आपके लिए निवेदन है और प्रार्थना है। परमपिता परमेश्वर, सब रहमतों को देने वाले ईश्वर, आपके धन्यवादी हैं प्रभु आज इस नए जीवन के लिए, आज इस जीवन की सांस के लिए। चाहते हैं जो भी कुछ हम करें, सुने, बोले, हमारी करनी और कथनी एक हो और उससे दूसरे को जीवन मिलता रहे ताकि हम भी जीवित रह सके। ऐसा हमारा आज का जीवन होने देना, सबकी सहायता करना, सबको महफूज रखना और सबको आप अपने मार्गदर्शन में चलाते रहना। सब कुछ प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन।
ब्रेक थ्रू टुडे के लिए मैं पास्टर सतीश शर्मा आपसे मुखातिब था।